हेलो दोस्तों, हमारी आज की फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ न कहते हुए बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये एक अच्छी एंटरटेनर है और शायद यही वजह है कि ये साउथ कोरिया की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म का नाम है एक्सट्रीम जॉब और ये 2019 की साउथ कोरियन क्राइम बेस्ड कॉमेडी मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम एक ड्रग डीलर को देखते हैं जिसका नाम है डोंग। वो अपने कुछ साथियों के साथ पत्ते खेल रहा है कि तभी इस रूम के विंडो के बाहर हवा में लटकती हुई एक पुलिस वाली की एंट्री होती है जिसका नाम है डिटेक्टिव जेनी। डोंग यहाँ से भागने के लिए दरवाजे की तरफ जाता है तो जेनी उसे समझाती है कि दरवाजे के बाहर भी दो पुलिस वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे के बाहर जो दो पुलिस वाले हैं उनमें से एक का नाम है जिंग और दूसरे का नाम है चिट्टी। डोंग इस रूम की दूसरी खिड़की खोल के देखता है तो वहां उसे हवा में लटकता हुआ इस पुलिस टीम का हेड दिखाई देता है जिसका नाम है कैप्टन को। इससे पहले कि ये लोग इस ड्रग डीलर को पकड़ पाते वो खिड़की तोड़ के बिल्डिंग के बाहर कूद जाता है। ये सब पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं और इसी वक्त इस पुलिस टीम के आखिरी मेंबर डिटेक्टिव मोजो की एंट्री होती है। मोजो इस ड्रग डीलर को तो पकड़ लेता है लेकिन जब वो उसे पहनाने के लिए हथकड़ी ढूंढता है इसी वक्त डोंग उसे शॉक दे के वहां से भाग लेता है। रोड पार करते वक्त एक बस उसे ठोक देती है जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारी कारें आपस में टकरा जाती हैं। कैप्टन को की टीम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा निकम्मी टीम मानी जाती है जिस वजह से कैप्टन को का सीनियर ऑफिसर इन सबको बहुत डांट लगाता है कि तुम लोगों ने एक छोटे से ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए पब्लिक का इतना नुकसान करा दिया। और साथ ही इनके जले पे नमक छिड़कने के लिए वो इनको ये भी बताता है कि कैप्टन को के कलीग डिटेक्टिव चोई का प्रमोशन हो चुका है जिससे अब वो को का सीनियर बन चुका है क्योंकि उसकी टीम ने पिछले 2 महीने अंडरकवर रहते हुए एक बड़े ड्रग डीलर को पकड़ा है। और अंत में वो इन सबको काफी भला बुरा कहते हुए यहाँ से भगा देता है। बाहर इनकी मुलाकात चोई से होती है जो पहले तो कैप्टन को की टीम का मजाक उड़ाता है, फिर वो अपने प्रमोशन की खुशी में इन सबको रात को डिनर के लिए इन्वाइट करता है। डिनर के समय चोई कैप्टन को से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक टिप है जिससे तुम इस शहर के सबसे बड़े ड्रग डीलर मुंबा को रंगे हाथों पकड़ सकते हो। वो काफी दिनों के बाद कोरिया लौटा है और फिलहाल अपने पुराने साथी होंग की हेल्प से एक नई टीम तैयार कर रहा है। आगे चोई उसे बताता है कि फिलहाल वो किसी दूसरे केस पे काम कर रहा है इसलिए वो ड्रग लॉर्ड मुंबा के केस पे काम नहीं कर पाएगा। और साथ ही वो कैप्टन को उस बिल्डिंग का एड्रेस भी देता है जहाँ मुंबा ने अपने आदमियों को छुपाया है। अगले दिन से कैप्टन को अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग पे नजर रखना शुरू करते हैं लेकिन अब तक की इन्वेस्टिगेशन में इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। एक दिन उस बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत मोजो को ताक झाक करते हुए देख लेती है। उसे लगता है कि ये छुप छुप के मेरी प्राइवेट लाइफ पे नजर रख रहा है इसलिए वो पुलिस को बुला लेती है। पुलिस वाले वहां आके इन सब की इन्वेस्टिगेशन करते हुए इनसे अपनी आईडी दिखाने कहते हैं। ये लोग उस औरत के सामने अपनी आईडी नहीं दिखा सकते क्योंकि ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है। इसी समय ये लोग ड्रग लॉर्ड मुंबा के आदमियों को उस बिल्डिंग से बाहर जाते देखते हैं लेकिन फिलहाल ये मजबूर हैं तो कुछ नहीं कर पाते। उस औरत के वहां से जाने के बाद ये पुलिस को अपनी आईडी दिखा के उनसे अपना पीछा छुड़वाते हैं। अगले दिन ये लोग उस बिल्डिंग के सामने बने एक चिकन रेस्टोरेंट में जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब से ये लोग इसी रेस्टोरेंट से मुंबा के आदमियों पर नजर रखेंगे। इसके कुछ देर बाद मुंबा अपने आदमियों के साथ इन्हें बिल्डिंग के बाहर नजर आता है लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक की वजह से इनका ध्यान भटक जाता है और जब तक ये वापस अपनी पोजीशन लेते हैं मुंबा और उसके आदमी वहां से जा चुके थे। रेस्टोरेंट का मालिक इन्हें बताता है कि वो बहुत जल्द ये जगह बेचने वाला है जिसका कारण यह है कि यहाँ बिल्कुल भी कस्टमर नहीं आते और इसी वजह से आज का चिकन उसने इन लोगों को फ्री में सर्व किया है। अपने प्लान को फेल होता देख ये सब मिलकर कैप्टन को कन्विंस करते हैं कि हमें ये जगह खरीद लेनी चाहिए ताकि हम यहाँ आराम से मुंबा और उसके आदमियों पे नजर रख सकें। अगले सीन में हम को की वाइफ को देखते हैं जो अपने हस्बैंड की जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है और को के कलीग कैप्टन चोई के प्रमोशन वाली बात से तो वो और भी ज्यादा नाराज है। अगले दिन को अपने चीफ को कन्विंस करता है कि वो डिपार्टमेंट के पैसों से उस चिकन रेस्टोरेंट को खरीदने में उसकी हेल्प करे। चीफ उसे साफ तौर पे मना कर देता है तो को फैसला लेता है कि वो अपने रिटायरमेंट फंड के पैसों से ही उस रेस्टोरेंट को खरीदेगा और फिर अगले दिन कैप्टन को उस रेस्टोरेंट को खरीद भी लेता है। इसके बाद ये लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जिसमें जिंग रेस्टोरेंट के बाहर कार में होता है और बाकी के चारों रेस्टोरेंट के अंदर से ही उनकी एक्टिविटी पे नजर रखते हैं। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इनके हाथ कोई भी सफलता नहीं लगती तो ये लोग मुंबा के आदमियों की आपसी लड़ाई झगड़े की ऑडियो सुनकर ही अपना टाइम पास करते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में एक बात जो इन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि जब से इन्होंने रेस्टोरेंट खरीदा है तब से यहाँ कस्टमर्स आने लगे हैं लेकिन इनके पास उन्हें सर्व करने के लिए चिकन भी नहीं है और साथ ही इनकी इन्वेस्टिगेशन भी डिस्टर्ब होती है। ये लोग सोचते हैं कि इस रेस्टोरेंट में अगर पब्लिक को चिकन नहीं मिलेगा तो लोगों को हम पे शक हो सकता है इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ चिकन की कुछ डिशेस बनाएंगे ताकि ये नॉर्मल रेस्टोरेंट जैसा ही लगे। बाहर से चिकन बनाने का सारा सामान मंगाया जाता है लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कुकिंग कौन करेगा। कैप्टन को इन चारों को अलग अलग कुकिंग करने को कहते हैं जिसका चिकन सबसे अच्छा बनेगा वही इस रेस्टोरेंट का कुक होगा।
काम पूरा होने के बाद को इन सबकी डिशेस को टेस्ट करके देखता है। इनमें से 3 लोगों का बनाया हुआ चिकन तो बहुत ही ज्यादा खराब था, लेकिन डिटेक्टिव मोजो के चिकन का टेस्ट काफी अच्छा था, जिसका कारण यह है कि मोजो एक चाइनीज होने के साथ साथ खानदानी बावर्ची भी था। तो कैप्टन को डिसाइड करते हैं कि आज से मोजो ही इस रेस्टोरेंट का कुक होगा। अगले दिन इस रेस्टोरेंट में 2 कस्टमर आते हैं। उन्हें मोजो के हाथ का बनाया हुआ सॉसी चिकन बहुत पसंद आता है और कुछ ही दिनों में माउथ पब्लिसिटी की वजह से यह रेस्टोरेंट काफी फेमस हो जाता है, जिस कारण यहाँ आने वाले कस्टमर की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिससे होता यह है कि कैप्टन को और उनकी टीम को अब इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा मजा रेस्टोरेंट चलाने में आने लगा है। लेकिन अपने रेस्टोरेंट वाले काम से ये लोग अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं और ये पैसे इनकी पुलिस की सैलरी से तो काफी ज्यादा है। कैप्टन को की वाइफ भी आजकल काफी खुश रहने लगी है, क्योंकि अब उसे को की तरफ से अक्सर पैसे और एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलते हैं। एक दिन इनकी दुकान पे किसी न्यूज चैनल का प्रोड्यूसर आता है। इनके रेस्टोरेंट के फेम को देखते हुए वो इस न्यूज को कवर करना चाहता है। को उसे मना करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि इससे उसका ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता है। इसके कुछ ही दिनों बाद जिंग को ड्रग लॉर्ड मुंबा अपने आदमियों के साथ नजर आता है। वो उसे पकड़ने के लिए अपने साथियों को कॉल करता है, लेकिन रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से कोई भी उसका कॉल रिसीव नहीं करता। तो वो खुद ही अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है, लेकिन चौराहे पे वो गाड़ियां अलग अलग दिशा में चली जाती हैं, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। और इस बार भी मुंबा उसके हाथ से बच के निकल जाता है। वो वापस आके अपनी टीम पे बहुत नाराज होता है और उन्हें याद दिलाता है कि हम सब पुलिस वाले हैं जो किसी सीक्रेट ऑपरेशन के लिए यहाँ आए थे, ना कि रेस्टोरेंट चला के पैसे कमाने के लिए। अगले सीन में हम मुंबा को देखते हैं, जो फायदे के लिए अपने खुद के आदमियों को भी टॉर्चर करने से पीछे नहीं हटता। अपने कस्टमर्स की संख्या कम करने के लिए ये लोग अपने चिकन का दाम काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन इससे भी इनके कस्टमर्स पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अब इनका चिकन लोगों के बीच शाही चिकन नाम से और ज्यादा फेमस हो गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ इन सबको ऑफिस में बुला के फटकार लगाते हैं, क्योंकि इस केस में इन लोगों की अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। तभी को के फोन पे कॉल आता है, जिसमें उसको उस बिल्डिंग में चिकन डिलीवरी के लिए कहा जाता है जहां मुंबा के आदमी रहते हैं। ये सब अपने चीफ की बात को अनसुना करके जल्दी से रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं। यहाँ पहुंच के ये सबसे पहले मुंबा के आदमियों को पकड़ने की पूरी तैयारी करते हैं। इस ऑपरेशन में अपना रोल समझने के बाद फिर ये सब अलग अलग रास्तों से उस बिल्डिंग में एंटर करते हैं। लेकिन वहां पहुंच के कैप्टन को पता चलता है कि इस घर में आज एक नई फैमिली शिफ्ट हुई है और मुंबा के आदमी तो सुबह ही ये जगह छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि इनका ये प्लान और ऑपरेशन अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसी रात इन लोगों को एक और बैड न्यूज पता चलती है। उस टीवी चैनल का प्रोड्यूसर, जिसको इन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी दुकान से भगाया था, वो अपने चैनल पे एक न्यूज टेलीकास्ट करता है जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह ये रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट से चिकन मंगाता है और पब्लिक को वो ऊंचे दामों में बेच के उन्हें बेवकूफ बना रहा है। चोई कैप्टन को मिलकर बताता है कि चीफ ने उनकी पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया है। ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि जब तक इनका सस्पेंशन खत्म नहीं हो जाता तब तक ये इस रेस्टोरेंट को चलाएंगे और प्रॉफिट बराबर बांट लेंगे। अगले दिन इनकी शॉप पे एक आदमी आता है जो असल में ड्रग लॉर्ड मुंबा का ही आदमी है। वो इस रेस्टोरेंट के फेम को देखते हुए इसकी फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है। शुरू में तो ये लोग इस बात के लिए राजी नहीं होते, लेकिन जब वो इनको काफी सारे पैसे ऑफर करता है तो वो मान जाते हैं। इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी खरीदने के पीछे मुंबा की असली मंशा क्या है, ये फिल्म में हमें आगे पता लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुंबा इस शहर के एक बड़े ड्रग डीलर चैंग से मिलने गया है। इस मुलाकात में ये दोनों ड्रग्स की एक बड़ी डील करने के लिए जगह और समय तय करते हैं। मुंबा के वो आदमी जो फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट चला रहे थे सारे दिन नशे में रहते हैं और कभी कभी तो वो लोग अपने कस्टमर से मारपीट भी करते हैं, जिसको कुछ लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। को और उसकी टीम को फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट की एक्टिविटी पे थोड़ा डाउट होता है, इसलिए वो इसकी थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि ज्यादातर फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट पे तो कस्टमर आते ही नहीं, लेकिन इनका चिकन की डिलीवरी वाला काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो वो अलग अलग टीम बनाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि जितने भी लोगों के पास वो अपना चिकन डिलीवर कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर तो ड्रग एडिक्ट हैं। तो जिसका मतलब ये हुआ कि चिकन डिलीवरी की आड़ में वो लोग ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं और असल में यही मुंबा का प्लान था, जिस वजह से उसने इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ली थी। डिटेक्टिव मोजो कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। उसे गैम्बलिंग का बहुत शौक रहा है, तो वो इन लोगों के साथ बैठ के गैम्बलिंग करने लगता है। मुंबा के आदमी आपस में चाइनीज में बात करते हैं कि चैंग के साथ एक बहुत बड़ी ड्रग डील होने वाली है। डिटेक्टिव मोजो थोड़ा मुंहफट टाइप का है, जिस वजह से उन लोगों को पता चल जाता है कि इसे चाइनीज लैंग्वेज आती है, इसलिए वो लोग उसे बेहोश करके बंधक बना लेते हैं और फिर मुंबा के पास ले जाते हैं। मुंबा को जब पता चलता है कि ये एक पुलिस वाला है तो वो समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इस गलती को सुधारने के लिए वो प्लान बनाता है कि मोजो को अपनी ढाल बना के इनकी पूरी टीम को खत्म करेगा। कैप्टन को अपनी टीम के साथ उस आदमी के ऑफिस जाता है जो इनसे फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए आया था, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता कि तभी जेनी के फोन पर एक वीडियो कॉल आता है।
जिससे उन्हें पता चलता है कि मोजो को काफी मार पीट के उसे किडनैप कर लिया गया है। ये चारों मोजो के फोन की लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर मुंबा के आदमी ये प्लान करते हैं कि वो जिंदा ही मोजो को जमीन में दफना देंगे, जिसके लिए वो गड्ढा खोदना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन उन लोगों को ये बात नहीं पता थी कि मोजो एक मार्शल आर्ट चैंपियन रह चुका है। वो बहुत ही सफाई से अपनी रस्सी खोल के मुंबा के आदमियों को पीटना शुरू करता है और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो उसके सारे आदमियों को घायल कर देता है। इसके बाद वो वहां से गुजर रही गुंडों की एक ट्रक के पीछे सवार हो जाता है और सीधा उस जगह पे पहुंच जाता है जहां मुंबा आज चैंग के साथ ड्रग डील करने वाला है। यहाँ पहुंच के जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी टीम भी उसे ढूंढ रही है। वो जेनी को कॉल करके यहाँ का एड्रेस देता है और यहाँ हो रही ड्रग डील के बारे में भी बताता है। लेकिन वो इस बात को समझ जाता है कि उसकी टीम को आने में अभी टाइम लगेगा और तब तक मुंबा अपनी डील खत्म करके यहाँ से चला जाएगा। इसलिए वो अपने फोन में पुलिस का सायरन बजा देता है ताकि उन लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो सके, जिससे मुंबा को इस बात का शक होता है कि चैंग ने पुलिस को इस ड्रग डील की इन्फॉर्मेशन दी है। वो अपनी गन निकाल के चैंग के पैरों में गोलियां मारता है और फिर ये गैंग आपस में ही लड़ने लगती है। ये सब कुछ होता देख मोजो को अपने इस जीनियस आइडिया पे बहुत खुशी होती है। इसी बीच कैप्टन को भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है। एविडेंस के तौर पे वो चैंग और मुंबा का एक फोटो खींच के चोई को सेंड करता है। बैकअप टीम के साथ चोई भी इस जगह पहुंचने के लिए वहां से निकलता है। मुंबा को उसे पूछता है कि क्या मुझे पकड़ने के लिए बस तुम 4 पुलिस वाले ही आए हो? तभी मोजो भी वहां से निकलकर इन लोगों के साथ मिल जाता है और कहता है कि हम 4 नहीं 5 हैं। इसके बाद उन गैंगस्टर और इन 5 के बीच जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। इधर चोई का साथी पुलिस वाला उसे कहता है कि हमें वहां जल्दी पहुंचना होगा वरना गैंगस्टर उन 5 को खत्म करके वहां से भाग जाएंगे। चोई उससे कहता है कि उन 5 को इतने हल्के मत लो। कभी सोचा है कि चीफ ने उन 5 को मिला के ये टीम क्यों बनाई थी? इसलिए क्योंकि वो 5 अपने काम में एक्सपर्ट हैं। चोई उसे इन 5 की स्पेशलिटी बताना शुरू करता है और वहीं दूसरी तरफ हम इन 5 में चोई की बताई हुई स्किल्स देख पाते हैं। डिटेक्टिव मोजो पुलिस ज्वाइन करने से पहले एक मार्शल आर्ट चैंपियन हुआ करता था। वहीं जिंग इस टीम में आने से पहले स्पेशल फोर्स में था और वहां रहते हुए उसने काफी क्रिमिनल्स को मारा है। जेनी ने कुछ साल पहले ही जूडो कराटे चैंपियनशिप जीती थी। इस टीम का सबसे यंग पुलिस वाला चिट्टी पहले बेसबॉल टीम में था, जिसका मतलब यह है कि उसके अंदर मार खाने की असीमित क्षमता है। फिर वो पूछता है कि कैप्टन को की क्या खासियत है। चोई उसे बताता है कि पिछले 20 साल की नौकरी में 12 बार उसके ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं, लेकिन वो हर बार मौत को मात दे के बच जाता है और यही कारण है कि पुलिस डिपार्टमेंट में सब उसको जॉम्बी कहते हैं। अपने आदमियों की पिटाई होता देख मुंबा वहां से ड्रग्स और पैसा लेके भागने लगता है। उसे पकड़ने के लिए कैप्टन को उसके पीछे जाता है, लेकिन मुंबा की बॉडीगार्ड जो कि खुद भी एक ट्रेन फाइटर है उसे रोक लेती है, जिससे निपटने के लिए जेनी वहां आती है और उस बॉडीगार्ड की अच्छी खासी पिटाई करती है। मौके का फायदा उठा के मुंबा एक बोट लेके वहां से भाग जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि कैप्टन को भी इस बोट में सवार हो चुका था। इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है जिसमें मुंबा को पे भारी पड़ता है और उसकी काफी पिटाई करता है, लेकिन को भी पुलिस डिपार्टमेंट का जॉम्बी है तो वो आखिरकार मुंबा पे काबू पा ही लेता है और उसे गिरफ्तार करके उसी जगह ले जाता है जहां उसके बाकी साथी हैं। चोई जब अपनी बैकअप टीम के साथ यहाँ पहुंचता है तो देखता है कि सारे गैंगस्टर्स के हाथ पैर बंधे हुए हैं और कैप्टन को अपनी टीम के साथ आराम से बैठा है। डिटेक्टिव मोजो को उसकी हिम्मत के लिए इनाम के रूप में जेनी की पप्पी मिलती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कैप्टन को की पूरी टीम को उनके जबरदस्त काम के लिए सम्मानित किया गया है और साथ ही इन सब का प्रमोशन भी हुआ है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।